हेलो फ्रेंड्स, 1 to 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 2 प्रश्न जो इसके पहले हम वीडियो में डाल चुके हैं और ये दूसरा प्रश्न है जो वीडियो में हम डाल रहे हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों में से एक सवाल आपका बोर्ड एग्ज़ाम सन 2023 में आएगा। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखें। ये प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन हम इतना आसान तरीके से समझाए हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा और ये प्रश्न निश्चित है अब की बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, आपको समझना है सबसे पहले कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, ये आपको समझना है। तो देखिए हम कितना आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो देखिए, ये आपका AB और ये आपका CD, 2 भवन है। 2 भवन मतलब मकान। एक भवन A है और ये दूसरी भवन है, और इस भवन के ऊपर भी एक भवन बना हुआ है। तो ये मतलब बहुमंजिल कहाएगा। ठीक है, तो एक भवन A है, दूसरा भवन A है, और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी ये है AC। आप जानते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, और ये दूरी आपका बराबर है। और फिर ये देखिए, ये भवन की ऊंचाई और इस भवन की ऊंचाई भी बराबर है। ठीक है, और ये PC जो है आपका बहुमंजिल भवन है। क्या है? बहुमंजिल, मतलब 2 भवन एक के ऊपर एक। तो ये PC है। PC आपका बहुमंजिल है। ध्यान ये देना है कि आपको इतना दिया है, CD का मान 8 मीटर दिया है, और आपको इसमें औनमन कोण दे रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो औनमन कोण ही बनते हैं, छोटा ये एंगल 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। हम इसको बनाना चाहेंगे इसमें भी। तो ये औनमन कोण जब उन्नयन कोण में लाएंगे तो देखिए एकांतर कोण के अनुसार ये बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री आपका इसमें आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री आपका इस वाले में आएगा, क्योंकि औनमन कोण दिया था ना, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एकांतर कोण के अनुसार। तो ये आपका बन गया। अभी सवाल को हम लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। देखिए किस त्रिभुज में चलेंगे। पहले इसमें चलते हैं PBD में, ऊपर वाला PBD में, इस वाले मंजिल में हम चलते हैं। PBD एक त्रिभुज बन गया ना, PBD एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज PBD में। ठीक है, तो त्रिभुज PBD में चलेंगे तो आप देखिए, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो ये किसके बराबर होता है? होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहाँ देखिए 30 डिग्री है। तो थीटा के जहाँ पर क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल लंब आपका क्या है? PD है, PD, और आधार आपका क्या है? BD है, BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर यहाँ PD और बटे आपका BD। अब यहाँ से तिर्यक गुणा होगा। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको ध्यान देना है क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या होगा। तो VD का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा VD बराबर, और √3 का गुणा यहाँ पर होगा तो √3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा PD। क्या हो जाएगा? PD। ये आपका बन जाएगा समीकरण, इक्वेशन बन जाएगा। इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं 1। कौन सा इक्वेशन? 1 बना लिए। अब इसके आगे हल जब करेंगे तो हम दूसरे त्रिभुज से लेकर चलेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज आपका, इस वाले त्रिभुज में हम चल चुके हैं। अब बड़े वाले में, इस वाले में देखिए त्रिभुज आपका हो जाएगा PAC में, त्रिभुज PAC में। तो त्रिभुज PAC
सी में। तो PAC में चलेंगे, त्रिभुज आपका PAC में, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ होगा tan 45 डिग्री। अब की बार इसमें है ना, इसमें कितना है 45 डिग्री। देखिए तो यहाँ भी लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब आपका इस वाले में जब ट्रिंगल में चलेंगे तो लंब आपका ये होगा PC होगा। क्या होगा PC होगा, और उसके बटे में आधार तो आपका वही रहेगा AC रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा AC। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं एक लाइन खींचकर। ठीक है, ऐसे ये समझिए इक्वेशन 1 बना है। तो यहाँ tan 45 डिग्री का मान आपका क्या होता है 1 होता है। कितना होता है आपका 1 होगा यहाँ पर, और बराबर में आपका PC बटे AC। ठीक है, तो AC का गुणा करेंगे 1 में तो AC होगा। बट यहाँ पर आपको अब ध्यान ये देना है कि PC का मान और इसका AC का मान दिया हुआ है। तो PC का मान आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये PC आपका ये है PC, तो इस PC के बराबर इतना प्लस इतना, मतलब PD प्लस CD हो सकता है। PC के बराबर PD और फिर प्लस CD है कि नहीं, तो PC के बराबर ये दूरी होगा। उसके बाद ये भी देख लीजिए, AB के बराबर ये CD है, AB के बराबर CD है, और AC के बराबर BD है, AC के बराबर BD है। तो ध्यान देना PC के बराबर ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो PD और फिर से प्लस आपका CD, और बटे में आपका हो जाएगा AC के बराबर। यहाँ देखिए BD है, तो AC के जहाँ पर हमको क्या रखना है BD रखना है। अब यहाँ से देख लीजिए इतना बराबर इतना, अब BD का गुणा 1 में कर देते हैं, तो यहाँ पर BD बराबर आपका PD और प्लस CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। 1 मिनट, पेन सही चल नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे समझाते हैं आगे। तो आपका BD बराबर PD प्लस CD हो गया। अब ध्यान ये देना है, आपका इतना तो हो गया। अब BD के बराबर PD का मान, तो PD आपको ध्यान देना है, PD तो आपका यही रहेगा, PD आपका क्या रहेगा यही रहेगा, पर BD के स्थान पर हमको देखना है क्या रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए BD बराबर PD प्लस CD, CD का मान आपका क्या है 8 मीटर है, CD का मान। तो यहाँ पर BD बराबर PD और प्लस आपका CD, तो CD का मान कितना है आपका, CD का मान आपका हो जाएगा 8 मीटर। 8 CD का मान ये है, यहाँ लिख भी दे रहा है, अभी लिख देंगे CD बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो आपका PD बराबर क्या हो गया, BD बराबर आपका PD प्लस 8 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 आप बना चुके हैं, इक्वेशन आपका 1 बन चुका है, ये है। उसके बाद ये समीकरण 2 बन गया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम कैसे हल करते हैं अब ये देखना है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए आपका यही है, क्या है
बी डी बराबर पी डी प्लस 8। तो देखिए आप समीकरण 1 में क्या निकाले हैं, बी डी का मान निकाले हैं। तो बी डी का मान यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे, बी डी का मान यहाँ पर रखेंगे बी डी के स्थान पर। तो बी डी का स्थान पर इतना लिखेंगे रूट में 3 और पी डी और बराबर पी डी प्लस 8, पी डी प्लस 8, तो पी डी और प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से किसका मान आता है, तो हम निकालेंगे यहाँ से पी डी का मान। तो ध्यान दीजिएगा पी डी और बराबर सॉरी ये आपका पक्षांतर होगा ना इधर, तो यहाँ आएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ये पी डी जब इधर आएगा तो अब बराबर में ये आपका 8 रहेगा। अब यहाँ से √3 भी है ना इसके साथ, तो √3 बना लीजिए। अब यहाँ से √3 पी डी आप कॉमन ले लीजिए, तो पी डी जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट में आपका 3 - 1 बराबर 8 हो जाएगा। अब पी डी का मान निकालना तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा पी डी बराबर 8/√3 - 1, इतना आ जाएगा पी डी का मान आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, पी डी का मान इतना मिल जाएगा। अब इतना मिलने के बाद देखिए क्या करेंगे, ठीक है, हरों का प्रमेयीकरण कर देंगे। यहीं पर क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण। तो देखिए हरों का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, ये इतना नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा -1 और बटे √3 + 1। ध्यान दीजिएगा जब हरों का प्रमेयीकरण होता है, हरों का प्रमेयीकरण, तो ये बस चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों सेम नीचे ऊपर करना चाहिए। तो √3 - 1 का अंश में और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे, हरों का प्रमेयीकरण है। अब यहाँ हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 3 + 1 और नीचे आपका हो जाएगा √3 का गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा। अब माइनस प्लस 1 का होगा तो 1 आएगा, ठीक है, आपका इतना आएगा। तो इतना आने के बाद हम देखिए अब क्या करते हैं, अब इस पे हल करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पी डी बराबर इतना आया है, क्या है, पी डी बराबर आपका पी डी बराबर 8 और यहाँ पर रूट में 3 और कितना है आपका +1 और बटे में आपका क्या है, देखिए 3 में से 1 घटेगा तो आपका 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। इसके आगे हल करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, आपको मिल जाएगा 4 और रूट में 3 + 1 इतना और मीटर लिख देंगे, आपको इतना मिल गया पी डी का मान। तो पी डी तो हमारा ये है ना, इसकी अभी ऊंचाई इतने का निकला है, ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, पूरा टोटल पीसी निकालना। तो पीसी क्या है, बहुमंजिल की ऊंचाई। तो देखिए बहुमंजिल की ऊंचाई हम निकालते हैं कैसे, बहुमंजिल की ऊंचाई जब हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः बहुमंजिल भवन, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यही है पीसी, तो यहाँ हो जाएगा पीसी, क्या हो जाएगा आपका पीसी, तो यही है पीसी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पीसी बराबर क्या है, पीसी बराबर आपको बताए हैं पीडी प्लस सीडी है, यहाँ पर लिखे हुए देखिए पीसी बराबर पीडी प्लस सीडी, क्या होगा पीडी प्लस सीडी आपका है कि नहीं। तो आप जानते हैं आपका ये पीडी जो है, आप पीडी का जो मान है ज्ञात कर चुके हैं, वही तो आया है यहाँ पर पीडी का मान देखिए 4 और रूट में 3 + 1 पीडी का मान था, पीडी का मान इतना निकला था वो रख दिए। अब फिर प्लस सीडी का मान, तो सीडी यही है ना 8 मीटर, यहाँ लिखे भी हैं नीचे, तो 8 मीटर इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए
तो आगे हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हल कर लीजिए। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो रूट में 4√3 और फिर प्लस 4 का गुणा इसमें तो हो गया, अब इसी 4 का गुणा इसमें भी होगा 1 में, तो +4 और फिर प्लस यहाँ पर 8 है, 8 और 4 जोड़ लीजिए आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होगा, 12 को पहले लिख लेते हैं, और ये 4√3 इधर, ये दोनों जोड़ने पर 8 4 12 आइए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 होगा और प्लस यहाँ पर रूट में 3 होगा। इतना मीटर आपका क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है। अगर इसको और आगे हल करने के लिए कहें तो यहाँ पर रूट का मान होता है, √3 का मान होता है, ठीक है, 1.73 तो ये मान रख कर यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। बट आपको दिया नहीं है, इतना हल नहीं करना, इतना ही बस ये बहुमंजिल भवन कितनी ऊंचाई निकल गई यही है, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई PC की दूरी यही है। अब हमको ज्ञात करना है दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है बताइए, दोनों भवनों के बीच की दूरी आपका क्या है, BD है, BD बराबर, यही तो है, BD कहिए चाहे A कहिए, AC कहिए, ठीक है। तो BD बराबर, और आप BD बराबर आपका हो जाएगा PD +8, क्या हो जाएगा, BD बराबर आप लिखे हैं BD बराबर PD +8 मीटर, P 8 मीटर, 1 मिनट। BD आपको ज्ञात करना है, तो BD बराबर आपका जो BD है, ये BD बराबर आपका हो जाएगा PD समीकरण 1 को देखिए, आपका समीकरण 1 क्या बना है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बना है कहीं, ये है कि नहीं, यहाँ पर समीकरण 1 बना है। तो आप चलेंगे इसके बाद समीकरण 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, जिस समीकरण से आपको अच्छा लगे उस समीकरण से आप चलिए। 1 से भी चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 2 से भी चलेंगे तो आपका आ जाएगा। तो हम चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यही है आपका, देख लीजिए, BD बराबर PD +8, BD बराबर PD +8, देखिए BD बराबर PD +8 आपका समीकरण 2 है। तो हम किससे चले हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से चलने पर, समीकरण 2 से जब चलेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो समीकरण 2 से हम चल रहे हैं, तो समीकरण 2 से, तो ये है आपका समीकरण 2। हमको निकालना है दोनों भवनों के बीच की दूरी, BD आपका दोनों भवनों के बीच की दूरी है, BD चाहिए और चाहिए दूरी आपका बराबर है, तो दोनों है। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं, तो PD का मान आप अभी निकाले हैं, देख लीजिए PD का ही मान, ये किसका, सॉरी, ये PD का मान यहाँ निकाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, ये BD बराबर PD, तो PD का मान देखिए 4 और √3 +1 और फिर +8। अब इसको भी आगे हल करेंगे, ब्रैकेट ओपन 4 √3 +1 में भी गुणा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ भी दोनों दूरी बराबर ही आ रहा है लगभग में, ठीक है। तो ये 4√3, ये 4 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 इसमें क्या निकाले थे, PC निकाले थे ना, ठीक तो है। तो 4 और √3 +8 4 12,
अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 12 इधर लिख लेते हैं, 4 और √3 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 कॉमन हो गया, 3 प्लस √3 मीटर, ये आपका दोनों भवनों के बीच की दूरी, वही दूरी ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों भवनों के बीच की दूरी है। तो ऐसे ही सवाल को लगाएंगे, एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिए, 1 से 2 बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी बार।